वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि पति ससुराल पे झूठे आरोप लगाती है लड़कियां। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 498 डीवी मेंटेनेंस या फिर अन्य कोई केस को ऐसे मामले बहुत अधिक आजकल फॉल्स आ रहे हैं। इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है और इन फॉल्स केसेस से पति ससुराल पक्ष को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी एक समाज में इमेज होती है, छवि होती है, लोग उनका सम्मान करते हैं, पर इन फॉल्स एलिगेशन की वजह से उनकी इमेज डाउन होती है। लोगों के बीच में वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं, अपने आप को एक छोटा महसूस करते हैं, गिरा हुआ महसूस करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो सुसाइड तक का रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हरासमेंट उनका होता है। फिजिकल मेंटलिटी हरासमेंट उनका होता है, इसलिए वो गलत रास्ता ये अपना लेते हैं, सुसाइड तक का रास्ता अपना लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपकी इस टेंशन को दूर करने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, झूठे केस लगे हैं, चाहे वो 498 हो, डी हो, मेंटेनेंस हो या फिर अन्य कोई हो, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि महिलाओं को जो राइट मिले हुए हैं, यहाँ पे उनके पास में महिला आयोग है। पर यहाँ पे एक महिला आयोग की अध्यक्ष ने ही यहाँ पे एक खुलासा किया है कि आजकल की जो भव्य हैं, जो लड़कियां हैं, वो पति पक्ष पे झूठे केस कर रही है, उनके ऊपर एफआईआर करवाती है। पर यहाँ पे अगर वो झूठे केस कर रही है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे एफआईआर हुई हो या फिर किसी भी जरिए से केस हुआ हो। पर यहाँ पे उन केसेस से पति पक्ष को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इसके अनुसार क्लियर कर देता हूँ कि एक राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष ने साफ खुलासा किया है और यहाँ पे बताया है कि बहुएं तोड़ती है घर, पति ससुराल पे झूठे आरोप लगाती है लड़कियां। ये बातें बोल रही है एक महिला आयोग की अध्यक्ष, क्योंकि उनके पास में ऐसे मामले आते हैं। और इन्होंने क्या क्या बातें कही है, ये पूरी बातें पति के पक्ष में है। ध्यान से ये बातें आपको सुननी है और पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। इनके अनुसार कई महिलाएं लड़की होने का नाजायज फायदा उठाती है। महिला आयोग के सामने कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें घर की बहू ही परिवार को तोड़ने की कोशिश करती है और ऐसे में घर का ताना बाना बिखरने लगता है। यह बातें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कही है। और आगे इन्होंने क्या क्या बातें कही है, ध्यान से आप देखते रहिए, सुनते रहिए इस वीडियो में। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कई लड़कियां अपने घर में छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताती है, जिससे घर में कलहपूर्वक वातावरण बनता है। उन्होंने कहा कि आयोग में रोजाना कई लड़कियां अपने पति, ससुर, सास और परिवार वालों के खिलाफ शिकायत लेकर आती है। महिलाएं शादी के बाद स्वतंत्र रहना चाहती है। लड़कियों को यह अच्छी तरह समझना होगा कि परिवार को चलाने के लिए सभी में विश्वास जीतना होगा, नहीं तो आगे का जीवन नीरस होता जाता है। और उन्होंने कहा कि एक बार केस होने के बाद ससुराल वाले भी बहुओं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी हो या फिर बहू हो, अगर आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाती है, झूठे आरोप लगाती है, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे। एक मन मुटाव सा हो जाता है कि उसने हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं। और यहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्ष भी यही बातें बोल रही है। आगे इन्होंने ये बातें कही है, इस तरह फिर से घर बसाना आफत हो जाता है। लड़की जब तक समझ पाती है तब तक परिवार पूरी तरह टूट जाता है। पहले कई ऐसे मामले में ससुराल वाले के ऊपर डायरेक्ट एफआईआर होता था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे महसूस किया और दहेज प्रथा सहित अन्य कानूनों में संशोधन हुआ, जिससे अब एफआईआर कर देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि पहले क्या करती थी और पहले क्या था कि इन एक्ट्स, ये जो कानून महिलाओं को मिले हुए हैं, इनका ज़्यादा दबदबा था। क्योंकि महिलाओं के साथ में रियल में ऐसी घटनाएं होती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनसे डोरी की डिमांड की जाती थी।
इसलिए ये एक्ट उनकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। जो भी 498 है, डीवी है, या फिर मेंटेनेंस है, या फिर अन्य कोई जो भी सेक्शन है, ये महिलाओं को विशेष राइट के तहत मिले हुए हैं। पर आजकल क्या हो रहा है कि इन एक्ट का मिसयूज हो रहा है और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्ष एक महिला ही है और उन्होंने साफ स्पष्ट किया है, क्योंकि उनके पास में ऐसे मामले आते हैं, रोज ऐसे मामले आते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है। पहले जब एफआईआर या केस हो जाता था तो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, उनको जेल तक डायरेक्ट हो जाती थी। पर आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपके स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी ये बातें बोल रही है कि आजकल अगर एफआईआर भी हो जाती है और वो झूठी तरीके से हुई है तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एफआईआर से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो पूरी बातें आपके स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि अगर आप भी गलत रास्ता अपना रहे हैं या सुसाइड तक का गलत रास्ता अपना लेते हैं लोग, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके शोभा नहीं देता है। आपको भली भांति पता है कि आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं। अगर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं तो आपको डट के सामना करना है। और जिन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, अगर आप चाहें तो मुंह तोड़ उनको जवाब दे सकते हैं, उनकी अक्ल इस तरीके से ठिकाने ला सकते हैं। देखो, एक मन में आपको एक दृढ़ निश्चय बनाना होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय आपको बनाना होगा कि आप एक युद्ध के अंदर जा रहे हैं और आप ये रणनीति बना के जा रहे हैं कि मेरे को इस युद्ध के अंदर विजय ही प्राप्त करनी है और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरे को विजय प्राप्त नहीं हो जाती है, यानी कि मैं इस युद्ध को नहीं जीत जाता हूँ। क्योंकि ये युद्ध अगली वाली पार्टी ने छेड़ा है, उन्होंने ऐसा किया है, यहाँ पे हमारे साथ में धोखा किया है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध को विजय लूँ और विजय प्राप्त करूं और आगे जो भी पार्टी है उसको मैं मात दूं, उसको हराऊं। ऐसी आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक बुज़दिल की तरह आपको बिल्कुल भी नहीं जीना है। आपको एक आत्मविश्वास जगाना है अपने मन के अंदर और आगे बढ़ते जाना है। निश्चित यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी विजय होगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, केवल एक मन में दृढ़ निश्चय बनाना है। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।